हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सोटिक सलमान पर स्वागत है। दोस्तों, जो आईटीबीपी के जो सेट थे जो रह गए थे, कल 2-4 क्वेश्चन रह गए थे, तो वो आईटीबीपी के आज हम पूरा करेंगे। कौन से? आईटीबीपी वाले क्वेश्चन। तो पेपर में आपने देखा होगा जो एक वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है दोस्तों। एक वीडियो मैंने छोड़ दी है 20 क्वेश्चन के पहले, क्योंकि आईटीबीपी में जो आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के अंदर। कितने? 30 क्वेश्चन, और 30 में से मैं 30 बाई 30 कराऊंगा मैथ में दोस्तों। आप भरोसा रखना, आप मेरे ऊपर भरोसा रखना, 30 में से 30 कराऊंगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है ये है इस फाउंटेन पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका क्रय मूल्य 6.20 रुपये है और वह 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो 10% की हानि पर बेच रहा, तो सबसे पहले यहीं से सवाल उठा लो। 10% की हानि है, तो 10% की हानि जब मैं निकाल लूँगा तो एक बटे कितना निकल कर आ जाएगा? 1 बटे कितना निकल कर आ जाएगा? 10 निकल के 100 निकल के, वो 10/100 निकल के, तो इसको जब काटेंगे तो 1/10। जब ये हानि की बात कर रहे हो तो कितने रुपए में? 1 रुपये में। मैंने बोला ये नीचे वाला हमेशा सीपी रहता और ये इधर वाला क्या रहता है? हमेशा एसपी रहता है, यानी विक्रय मूल्य। इसने क्रय मूल्य दे रखा हो, यानी इसके बराबर दे रखा हुआ, तो 6.2 रुपये के बराबर दे रखा हुआ, 2.0 के बराबर। ये इसके कितने गुना पे है? भाग किससे करके देख ले, इतने गुना पे, तो यो भी तो इसके इतने गुना पे होगा, यानी 9 गुणा कितना आ गया? 9 गुणा 6.2 बटे कितना निकल का आ गया? 10 निकल का आ गया। यही तो बात है ना। दशमलव उड़ाया, 2 जीरो बढ़ा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 जीरो और आगा। 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल लगा, 1 और 9 54, 54 अरे कितना आ गया? 55। ठीक, और 0.2 के, तो 5 दशमलव कितना आ गया? 58। तो कितना निकल का आ गया? 5.58। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा दोस्तों? सेकंड वाला ऑप्शन, यानी 5.58 रुपये निकल कर आएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से सवाल करने दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है, इतने भारी सवाल नहीं आते। आप हमेशा बन के रहिए दोस्तों, हमारी वीडियो कंटिन्यू लगातार देखते रहिए। नेक्स्ट सवाल है, यदि ब्याज की दर 2 पैसे प्रति रुपये माह 1 वर्ष में 200 रुपये पर ब्याज कितना होगा? अब मुझे बताओ, 1 वर्ष में कितना ब्याज बैठ रहा है हमारे पास? 200 रुपये। क्लियर बात। और मैं बोल लूँगा ये कितने? 200 रुपये, तो 2 पैसे प्रति माह ही तो है, ये 2 पैसे प्रति माह। तो क्या काम कर लेंगे, जब 1 साल का 2 पैसे प्रति माह है तो ये 200 रुपये ब्याज बैठेगा। 2 रुपये का कितना ब्याज बैठेगा? गुणा किससे कर दी? 2 से, और 2 को जब मैंने ये रुपये में दे रखा हो तो पैसों को भी रुपये बना लो। रुपये बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? 100 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक, और ये रुपये पर ब्याज क्या होगा, यानी इसने बोला प्रति माह। प्रति माह का मतलब हो गया, ये माह की बात करे, वर्ष की बात करेगा, तो इस माह को भी वर्ष बना लो या वर्षों को माह बना लो। कितना आ गया? 12 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, 2 दूनी 4 और 12 कितना निकल कर आ गया दोस्तों? 48। तो कितने रुपए निकल कर आ जाएगा? 48 रुपये निकल कर आ जाएगा, जो होगा ब्याज। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोई सा भी सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ना आपको पकाएंगे। जैसे पकाते हैं आदमी यूट्यूब पर आके पकाते हैं, तो ना पकाने वाली बात, आपको बेहतरीन सवाल बताएंगे दोस्तों। ठीक, और नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, देखो बड़े प्यार से करना। एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह 3 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में? यही तो सवाल पूछते हैं, 3 गुना। अब सिंपल बात है, क्लियर बात, कुछ नहीं करना। 1 साल में वो अपना आपकी कितनी गुना हो रही थी? 2 गुनी हो रही थी। क्लियर बात। इसको तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल, और इसको मैंने मान लिया अमाउंट मान लिया। ठीक है ना, इसको अमाउंट मान लिया। जब इसको अमाउंट माना तो इसमें से जो घट का वो क्या होता है मेरे पास? एसआई, जिसको साधारण ब्याज बोलते। तो एसआई कितना आया? 1 रुपये निकल गया। ठीक, कितना निकल का आया? 1 रुपये। क्लियर बात। अब उसने बोला जो 1 के बराबर जो दे रखा हुआ 1 रुपये का एसआई 15 वर्षों तक लग गया, तो 1 के बराबर कितना है? 15। तो इसकी तो वैल्यू 1 की 15 आ गई। उसने बोला कि यह 3 गुना हो जाएगी, तो 3 गुना निकालो, तो अपना आपकी कितनी गुना हो रही है? वो 3 गुना। तो यहाँ कितना टाइम लग गया? कितना ब्याज लग गया? 2। तो यहाँ 1 साल का जब 15 वर्ष है तो 2 साल का 30 वर्ष ना होगा? सोचो, 2 साल का कितने? 15 दूनी 30, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 30 वर्ष आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 30 वर्ष। ये तो 20 है, ऊपर नीचे ऑप्शन है इसके, तो कौन सा वाला होगा दोस्तों मेरे पास? ये 30 वर्ष। तो कौन सा होगा? 30 वर्ष वाला। ठीक, तो ये हमारा 30 वर्ष आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, इतने हार्ड सवाल कहाँ हैं। नेक्स्ट सवाल, जैसे ये है हमारे पास, बहुत प्यारा सवाल है ये भी, देखो करो। उसने क्या कह रखा हुआ? उसने यूँ कह रखा हुआ है कि 24 वो x और y एक साथ काम करते हैं। x और y एक साथ काम करते हैं और एक कार्य को 10 दिनों में निपटाते हैं। कितने दिनों में निपटा रहे हैं? 10 दिनों में। ठीक,
तो मैं 10 दिनों में करते हैं, जबकि x अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। क्लियर बात, x अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। तो उसने यूँ बोल रहा है तो मैं कर सकता है, तो 15 दिनों में कर सकता है। तो उसने बोला देखो सिंपल बात, x प्लस कितना आ गया, y निकल का आ गया। तो x प्लस y कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में। और x अकेला कितने दिन में कर रहा है, x अकेला 15 दिन में कर रहा है। तो मैं यूँ कह दूँ इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना निकल का आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तो 30 10 तिया कितना आ गया 30 और 15 दूनी कितना आ गया 30। तो मैं यूँ कह सकता हूँ अगर ये दोनों एक साथ इनकी कार्य क्षमता अगर 3 है और x एक्सी की x एक्सी की 2 है, तो y की आराम के साथ निकल कर आ जाएगी। तो y की कितनी निकल कर आ गई, 1। ये तो आप सिंपल बात है, 1 निकल कर आ जाएगी y की, ठीक है ना। तो उसने बोला तो भाई उसी कार्य कितने दिन में करेगा, तो कार्य कौन सा था वाला, 30 कार्य था ये वाला। तो 30 कार्य था तो कितने दिन में करेगा, 1 से भाग करके देख लो, 30 ही करना, 30 तो कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। सिंपल ये वाली बात हो गई हमारे पास। बताओ इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, बिल्कुल प्यार के साथ करना सवाल, ठीक। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है 30 निकल का आया। तो कितनी बार 10 या 30 और 15 दूनी 30 निकल का आया। दोनों की कार्य क्षमता ये है तो x की है, दोनों को घटाया, y बराबर कितना आया, एक काम। तो एक किसके कार्य क्षमता है, तो कुल काम कितना 30, तो एक का है, एक दिन में एक काम करो 30 दिन में 30 काम करेगा। बिल्कुल यही वाली बात है, और क्या बात है। नेक्स्ट सवाल ये है कि यह 6, 9 और 12, 6, 9 और 12 का लगास्य कितना होगा, 6, 9, 12 का। तो बिल्कुल ये तो कुछ सिंपल ही बात है, इसमें देख लो इसके, यानी 6 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में क्या 28 आता, नहीं आता। 9 के पहाड़े में क्या 28 आता, 9 के पहाड़े में भी 28 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। 12 के पहाड़े में 28 तो नहीं होगा, 18 के पहाड़े में 28 नहीं होगा। तो 6 के पहाड़े में 38 नहीं आता, तो पूरे का नहीं होगा। 6 के पहाड़े में 42, 9 के पहाड़े में 42 नहीं आता, तो इसका मतलब तीनों का, चारों के पहाड़े में क्या है 36। तो इसका एलसीएम कितना निकल का 36। ये देखना कि पहाड़े में कौन सा निकल कर आ रहा, तो 36 आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर बात, ठीक। दूसरी बात, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आराम के साथ करो। एक संख्या सोचो, आप सोचो अपने मन में एक संख्या, उसको 9 से विभाजित करो। चलो एक संख्या मैंने x सोच ली और उसको मैंने किससे विभाजित कर लिया, 9 से विभाजित कर लिया, ठीक है ना। तो 9 से विभाजित कर लिया और फिर इसमें 9 जोड़ दो। चलो उसमें 9 जोड़ दिया, चलो मैंने 9 जोड़ दिया, ठीक। तो 9 जोड़ दो, तो यदि परिणाम कितना आता है, परिणाम कितना निकल कर का है 27 आता है। तो परिणाम कितना 27 आता है, तो वह संख्या कितनी, तो बराबर में कितना निकल का 27। तो वो संख्या तो मालूम कर रहा हमसे, तो क्या आ गया x से तो ये वाला आ गया और प्लस 9 नम कितना हो गया 81 निकल कर आ गया, क्योंकि एलसीएम ले लिया। और बराबर कितना आ गया 27 और 27 और ये इसके बटे में जाके इधर कितना आ गया 9 निकल कर आ गया। तो बहुत प्यार के साथ करना। 9 सत्ते मतलब कितना आ गया 9 सत्ते 63 का 3, हासिल कितने लगे 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना आ गया 24, कितना आ गया 243। क्लियर बात, 243 आ गया। और ये कितना 81 है, तो प्लस का 81 इधर जाकर माइनस का, तो इसकी 81 इधर जाकर घटा, तो कितना निकल का इकाई का अंक 2। तो कितना 2 है किसमें, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 162 में 2 है, तो 162 हमारा आंसर निकल का आ जाएगा। जैसा सवाल बोल रहा ना, तो बस ऐसे ही सवाल करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ टेंशन वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसे सवाल होगा आराम के साथ करके तो देखो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल ही बहुत प्यार के साथ होंगे, सारे सवाल करना आप। इसने यूँ कहा है, यदि एक संख्या, कौन सा, यदि एक व्यक्ति एक पंक्ति में दोनों सिरों से छठे स्थान पर है। मान लो एक सिरा इधर है, इधर से भी कौन से स्थान पर, छठे स्थान पर। एक सिरा एरिया इधर से भी कौन से स्थान पर, छठे स्थान पर। चलो एक ही व्यक्ति की बात चलिए, उस पंक्ति में कुल कितने हैं, बस दोनों को जोड़ दो। 6 और 6 कितना निकल कर आ गया दोस्तों, दोनों को जब हमने जोड़ा 6 और 6 कितना आ गया 12, और 12 में से 2 जो, क्योंकि व्यक्ति दोनों तरफ घटा हुआ, दोनों तरफ एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति निकाल दो इसके अंदर से, क्योंकि दोनों तरफ से गिना हुआ, तो भैया तो कुल कितने व्यक्ति होंगे, वो 11 व्यक्ति होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे 11, उस क्लास में कितने व्यक्ति होंगे 11, पंक्ति में 11 व्यक्ति होंगे, क्योंकि दोनों इधर से भी गिना गया वो व्यक्ति, इधर से भी गिना गया, दोनों तरफ से गिना गया, तो घटाना पड़ेगा ना, एक ही गिनेंगे ना, तो भैया कितना निकल कर आ जाएगा 11 निकल करके आ जाएगा आराम के साथ। बहुत प्यार के साथ सवाल करना, आप तो चुटकियों में कर दोगे यार, आप तो मुझसे ही 100 गुना होशियार हो, मगर आप करो तो सही। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। उसने क्या कहा, उसने यूँ कहा, एक संख्या को जब 5 से गुणा करते हैं तो इसको, मतलब इसको संख्या के 3 गुने से जोड़ा जाता है, तो परिणाम 64 आता है। बस कुछ भी नहीं करना है इस सवाल के अंदर। तो क्या काम का, एक संख्या को जब 5 से, तो ये मेरे पास 5, तो एक संख्या को जब मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ, 5 से गुणा करने पर करते हैं
और इसको संख्या के 3 गुने से जोड़ा जाता है। तो ये संख्या मैंने x मान ली थी, तो इसी को तो संख्या के 3 गुने से जोड़े तो 3x जोड़ दिया। ठीक, 3x निकल कर आया, जोड़ने देते हैं तो परिणाम कितना निकल कर आ गया, 64 निकल कर आ गया। दोनों को जोड़ा कितना निकल कर आ गया, 8x बराबर कितना निकल कर आ गया, 64। तो x बराबर कितना निकला, इसको जब मैंने काटा 8 बार तो x बराबर कितना निकल कर आ गया, 8 निकल कर आया। क्लियर बात। तो वह संख्या क्या है, तो दोस्तों वो संख्या कितनी, 8 है। बस सिंपल यही तो बात है ना। तो वो संख्या कितनी निकल कर आ गई, ये ऑप्शन कितनी निकल कर आ गई, 8 निकल करके आ गई। ठीक है ना। बस नेक्स्ट सवाल, बिल्कुल आराम से होंगे सवाल, आप करने की कोशिश तो करना दोस्तों। ये आ गया 8 पहला क्वेश्चन निकल कर आ गया आंसर। ठीक, दूसरा सवाल क्या है, बिल्कुल बस 2 सवाल और बचे हैं मात्र, आप टेंशन ना लो। 2 सवाल में क्लास पूरी हो जाएगी। 29वें नंबर का सवाल है, इससे अलावा बस 30वां है। उसने क्या मालूम करा है, उसने यूँ कहा है कि किसी संख्या, क्या हमारे पास, किसी निश्चित संख्या के 3 गुने से, किसी निश्चित संख्या 3 गुने से 19 अधिक है। कितना अधिक है, 19। किसी संख्या के 3 गुने से कितना अधिक है, 19 अधिक। वह संख्या क्या होगी, तो किसी संख्या का 3 गुना, तो मैंने किसी संख्या का 3x का 3 गुना मान लिया। किसी संख्या का 3 गुने से, और 3 गुने से 11 से वो कितने अधिक है, बताओ। 11 से वो कितना अधिक है, 19 अधिक है ना। कितना अधिक है, 19 अधिक है। तो 19 इससे ही तो अधिक है, ये वाला इससे। तो यहाँ पर हमेशा माइनस आएगा अगर अधिक है तो, अगर जोड़ दे तो प्लस। तो 3x बराबर कितना अधिक है, जब 11 इधर माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा तो बराबर कितना निकल कर, 30। तो 3 से 3 कट गया, तो x बराबर कितना निकल कर आ गया, 10 निकल कर आ गया। तो वो संख्या कितनी है, 10 है। बस सिंपल बात है, वो संख्या कितनी, 10 निकले। उसने यूँ तो बोला किसी निश्चित संख्या का 3 गुना 11 से 19 अधिक है। बस तो बस घटा देना है, और इधर जाके 19 अधिक की बात, अधिक हो या कम हो, हमेशा यहाँ पे माइनस ही लगाना। ठीक, हमेशा क्या लगाना, माइनस ही लगाना है। नेक्स्ट सवाल है कि एक कुर्सी, ठीक है ना, एक कुर्सी का मूल्य 60% है। स्टूल का मूल्य मेज के मूल्य का 15% है। तो स्टूल का मूल्य कुर्सी के मूल्य का कितना, क्या लिख दिया यहाँ पे, कुर्सी, ये चेयर लिख दिया, और यहाँ मेज लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, स्टूल लिख दिया। क्लियर बात, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो मैंने बोला, उसने बोला एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य का 60%। तो 60% को तोड़ो। 60% को जब मैंने तोड़ा तो कितना निकल गया, 60% को तोड़ने का 20 दिया, 60 और 20 पंजे 100। तो कितना आ गया, 3/5 निकल कर आया। तो मतलब एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य का, तो मेज का मूल्य कितना आ गया, 5, और कुर्सी का कितना निकल कर आ गया, 3। अधिक तो बोल रहा नहीं, तो अधिक में इस वजह से लगाऊंगा नहीं, 3। इतनी बात समझ में आ गई। तो कुर्सी का कितना निकल कर आ गया दोस्तों, कुर्सी का 5 निकल कर आ गया, और चेयर का कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। इतनी बात अनुपात में बना लो। चलो इसको, उसने बोला स्टूल का मूल्य मेज के मूल्य का 15%। तो स्टूल का जो मूल्य है वो मेज के मूल्य का कितना परसेंट है, 15%। इस 15% को भी तोड़ दो। तो 15% को बटे 100 रख के तोड़ेंगे तो कैसा निकल कर आएगा, लग दो। 5 थे 15 और 5 दूनी 10, 5 0 3/20। तो मैं यूँ कह दूँ कि स्टूल का मूल्य मेज के मूल्य का 15% है। तो किसके, मेज के मूल्य, मेज का मूल्य, तो मेज की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो मेज के नीचे 20 रख दूँ। ठीक, और स्टूल का कितना आ गया, 3, तो 3 रख दूंगा इसके नीचे, कोई दिक्कत। तो बस ऐसी तरीके से जमा लो। तो क्या निकल कर आ गया हमारे पास, इसको काटो, कितना आ गया 20, और इसका कितना निकल गया 3। तो जो खाली तो इधर खाली, और ये खाली तो इधर खाली। तो 20 तक कितना आ गया मेरे पास 60, और 20 पंजे कितना आ गया 100 निकल गया। 5 तक कितना निकल कर आ गया 15। तो उसने बोला कुर्सी के मूल्य का कितना, तो स्टूल का मूल्य, तो स्टूल का मूल्य कुर्सी के मूल्य का, तो स्टूल का मूल्य कितना 15, और स्टूल का उसका कुर्सी का मूल्य कितना 60। तो मैं यूँ कह दूँ यहाँ पर 15 बटे कितना निकल कर आ गया 60। तो 15 बटे 60 और गुणा ये 15 बटे कितना आ गया 60, और गुणा कितना निकल कर आ गया दोस्तों 100। ठीक, कितना निकल कर आ गया 100। 1 0 से ये 15 का ना 15 चौका 60 और 25 चौका 100। तो कितना परसेंट निकल कर आ गया 25%। तो कितना परसेंट है 25%, आराम के साथ निकल कर आ गया 25%। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे मैथ की वीडियो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और कल से स्टार्ट करते हैं हम ये वाला। आप देख रहे हो, आपने पढ़ा होगा। चलो पहला क्वेश्चन का टेलर दिखा दूँ मैं, कि पहला क्वेश्चन का टेलर क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, जो ITBP में आ चुका है। मैं वही बता रहा हूँ जो ITBP में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चाहे उठा के देख लेना दोस्तों, यकीन मानना मेरा। निम्न में
से फिरदौसी को बारे में क्या सही है, फिरदौसी के बारे में क्या सही है। एक कवि थे, ये भी सही बात है कि एक कवि थे। वे अपने महाकाव्य शहनामा से के लिए प्रसिद्ध थे, बिल्कुल, ये इसका मतलब इसका दोनों सही है। तो इसी तरीके से जीके का क्वेश्चन आया, तो जीके के क्वेश्चन की कल मैं फुल वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। आज हमारे पास 2 क्लास मैंने ITBP की डाली है वीडियो, आप बिल्कुल निश्चित होकर देखिए और पूरा वीडियो देखना दोस्तों। और कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल STS यानी शॉर्ट ट्रिक सलमान पर आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे चैनल को आपकी जिम्मेदारी है आगे बढ़ाना, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।